क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम बरार है। सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो आप किस वार्ड से चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? जी, नगर निगम के ऐतिहासिक शहर झांसी के वार्ड नंबर 21 सिमरदा पाल कॉलोनी करारी जी। क्षेत्र से मैं पहली बार प्रत्याशी बनने जा रहा हूँ। और तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? एक तो यह है कि गांव में, मोहल्ले में, वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरे जो पार्षद इसके पहले रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता हूं। और क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, बच्चों के लिए भी और कुछ कार्यक्रम है या तो वो मैं बेटर तरीके से कर सकता हूं। क्योंकि मैं रोजगार में नहीं हूं तो मैं संपूर्ण पूरा टाइम उसमें दे सकता हूं समाज सेवा में, और अच्छे से उसको कर सकता हूँ। अभी आपके वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? मूलभूत समस्या स्वास्थ्य के बारे में समस्या है। यहाँ पर वीकली ANM मैडम आती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो डेली का हो और अस्पताल का स्तर ऊंचा हो। तो आपके वार्ड में अस्पताल बना हुआ है? बना हुआ है, लेकिन मतलब लेडीज़ के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसके लिए कोई वो नहीं है, एडमिट के लिए नहीं है, या और भी। तो जो आपके वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? उन्होंने ध्यान दिया, उन्हीं के प्रयासों से। पहले तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने उद्घाटन कराया है। अब उसको अपग्रेड कराने के लिए ऊंचे स्तर का कराना है। अभी डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए कोई वीकली में एक दिन डिसाइड हैं, वो आती हैं, देखती हैं। लेकिन उन्हीं के कार्यक्रमों से उसका उद्घाटन हुआ था, वर्तमान पार्षद। जी। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या हैं आपके वार्ड में? ये नल का लाइन बिछ गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट इसका टैक्स लेना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस बनवाया है। यानी कि नल लग गए हैं, पानी आ नहीं रहा है? नल का केवल लाइन लगी है कुछ मोहल्ले में, पूरे गांव में नहीं लगी है नल की लाइन। लेकिन 2019 से नल का टैक्स मुझसे ले लिया गया है। 4-5 साल का टैक्स मैंने नोटिस बनवाया है कल, तो उन्होंने पेपर में चालू करके दिखा दिया है। गांव वालों को पता है कि अभी तो नल फिट हो रहे हैं। पानी तो इसमें भी कभी आया ही नहीं, नल की टोटियां नहीं लगी। और फिर इसका टैक्स कैसे आने लगा? टैक्स ले लिया उन्होंने। मैं नोटिस बनवाने गया था, बोले वो तो 2019 से ही लगेगा, आपको लगाना हो तो दीजिए। और देना पड़ा है, मुझे देना पड़ा है। मैं दे के आया हूँ, तब नोटिस मैंने बनवाया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं जब बन जाऊंगा पार्षद, उसको सदन में अच्छे अपने लोगों के पास सदन के बीच में बात रखूंगा कि मैं तो जैसे तैसे दे चुका हूँ, लेकिन और बकाया लोगों को जब पानी ही नहीं आ रहा है तो क्यों पैसा लगे, क्यों पैसा दिया जाए। अच्छा, आपके वार्ड में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो रही है? शिक्षा व्यवस्था गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल तक हमारे यहाँ गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। आंगनबाड़ी सेंटर हैं, 2-3 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, और गवर्नमेंट की प्राइमरी स्तर के एक जूनियर का विद्यालय है। तो पढ़ाई बराबर अच्छे से हो रही है विद्यालयों में? सरकारी अच्छी होती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इंटर तक, हाई स्कूल तक बच्चे हो जाए गवर्नमेंट का, जिसमें कम फीस लगे। लेकिन 2 प्राइवेट हैं, इंटर तक बच्चे हैं, लेकिन उसमें फीस ज्यादा है। तो उसमें कोई अगर ऐसा व्यवस्था बनती है, हम देखेंगे। मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है वो, कि अगर हाई स्कूल तक कम से कम हो जाए तो क्षेत्र की बच्चियों के लिए कम पैसों में सुविधा एजुकेशन की हो जाए। सर, जैसे कि आज आप पार्षद चुनावी मैदान में आ रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? मैं तो 15 सालों से, 20 सालों से मैंने M.Com LLB तक एजुकेशन प्राप्त की है, तो समाज सेवा ही कर रहा हूँ। मैं एज ए म्यूजिशियन, मैं संगीतकार भी हूँ, तो मैं हारमोनियम, तबला मैं सब बजाता हूँ। तो लोगों के पास कल्चर प्रोग्राम में विदाउट कोई एनी फीस, निःशुल्क मैं लोगों को जाता हूँ, सिखाता रहता हूँ निःशुल्क कोई उसमें। तो मैं उसमें समाज सेवा में तो था, लेकिन चुनावी राजनीति के उसमें ये पहली मौका है कि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर आते हैं, यस, तो सबसे पहला विकास की ओर क्या मुद्दा होगा आपका? पहले विकास का मैंने बताया, अस्पताल के बारे में, आंगनबाड़ियों का उच्च स्तरीकरण करना, और जो रोडें खराब डली हुई हैं, जो नल के लगाने से रोड टूट गई हैं, आपने भी देखा, यहाँ से नहीं लाया मैं, तो उनका अच्छी तरह से उनका बनवाने के लिए, अगर ज्यादा कोई मेरे पास पावर होगा तो मैं पार्क की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 एकड़ जमीन सड़क के किनारे है, उसमें पार्क के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाने की प्रयास करूँ। जैसे कि आप किस पार्टी से चुनावी मैदान में आ रहे हैं? मैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय पार्टी की है, और सौभाग्य की बात है कि कल ही उनको राष्ट्रीय पार्टी का 6वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए उस राष्ट्रीय पार्टी का सौभाग्य मुझे मिला है। उसकी पार्टी का पहला प्रत्याशी मैं इस वार्ड में हूँ। आम आदमी पार्टी का ये पहला इलेक्शन है। तो पार्टी आपको टिकट दे रही है?
अभी मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है, बहुत से लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर मान लिया किसी कारणवश पार्टी टिकट नहीं देती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं अपना नाम वापस ले लूंगा, मैं पार्टी के लिए वफादार रहूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, आम आदमी पार्टी के लिए सेवा करूंगा। पार्टी अगर दूसरे को चाहती है कि वैसे तो मुझे भरोसा दिया गया है और मैं अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा रहा हूँ, ज्यादा कदा अगर किसी प्रकार की कोई बात आती है और नहीं होता है तो मैं पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी से ही लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे। चैनल के माध्यम से आप अपने बाढ़ वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ वासियों क्या, जो अच्छा प्रत्याशी हो, समझदार प्रत्याशी हो, बाढ़ वासी उसका चुनाव करें, उसकी बैकग्राउंड देखें, उसकी शिक्षा देखें, उसके समाज हित में उनका सरोकार देखें। व्यक्तियों को अपने निजी जीवन में जो आस पड़ोस में रहे, हर संभव सुलभ उपलब्ध रहे, उसका प्रत्याशी का चयन करें। जो हर सम दुख समय काम में आने वाला हो उसका चयन करें। धन्यवाद सर। जी हाँ, मैं सारे वार्ड नंबर 21 सिमरदा पाल कॉलोनी करहारी के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मुझे चुनाव में भारी बहुमत से जिताएं, जिससे मैं आपके लिए हर संभव तत्परता से उपलब्ध रह सकूं। इस प्रकार के व्यक्ति को आप चुनाव में जिताएं जो आप दुख सुख में हर प्रकार के काम में आपके लिए उपलब्ध रह सके, और इस उपलब्धता के बाद में आपका अधिक से अधिक समय देकर बाढ़ के और अच्छी तरह से विकास कर सकूं, जो सब जनमानस के लिए लाभदायी हो और उनकी योजनाओं को मैं अच्छी तरह से क्रियान्वयन कर सकूं।